हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। कुछ सीखेंगे, कुछ टिप्स बताएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन के दौरान जो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे हाइड करेंगे उससे। तो ये हम देखते हैं आप लोगों का यूनियन, हाँ, जो ट्वेल्थ फाइनल किए हुए हैं, जो ग्रेजुएशन में गए अभी न्यू जिनका यूपीएससी गोल है, जो यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनके लिए भी है। आप लोगों को ये हेल्प मिलेगा। आप लोगों का यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। आप लोगों का यूपीएससी का फुल फॉर्म, जो अपियरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, उनको पता होगा सारा कुछ, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस बताएंगे आप लोगों के टिप्स। आप लोगों का यूपीएससी की स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था ये आप लोगों का। इसमें आपके 3 एग्जाम्स होते हैं। 3 एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स होती हैं, मेंस होते हैं और इंटरव्यू होते हैं। तीनों एग्जाम आपको क्वालिफाई करने के बाद आप एक अच्छे आईएएस ऑफिसर बनते हैं। आप लोगों का ये एज लिमिट होता है 21 से लेकर 32 तक एज लिमिट है आप लोगों का। तो ये हमें जानना चाहिए कि हम इस दौरान क्या क्या, प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, वो हम जानेंगे। अब देखिए, आप लोग जो तैयारी करते हैं उसके लिए रणनीति, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई चीज़ में हम एग्ज़ाम्स देते हैं उसके लिए भी टाइम टेबल निकलता है। उसके अकॉर्डिंग ही हम एग्ज़ाम देने जाते हैं कॉलेज में या स्कूल में। तो वैसे ही ये भी होता है हम लोगों का। टाइम टेबल जब तक बनाएंगे नहीं, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। ये हमारा मेन चीज़ है, टाइम टेबल। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा, और प्लस आप लोग को डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। रीड न्यूज़पेपर डेली का डेली। और आप लोगों को ऑप्शनल भी चूज़ कर लेना चाहिए, जो आप लोग ऑप्शनल लेना चाहते हैं। आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस होगा। इसके ये सब सारा चीज़ बताने के बाद ये आप लोगों का मेन मुद्दा होना चाहिए, तो कवर करना है पूरा। फिर उसके बाद डेली मॉक टेस्ट देनी है। डेली मॉक टेस्ट उसके देखने हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के बुक पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पुटअप कर रहे हैं क्वेश्चन, ये हमें पता चल जाएगा। अब हम आते हैं प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स हम लोगों का मेन चीज़ है। प्रीलिम्स में आप लोगों के 2 एग्जाम देने होते हैं, एक जीएस का होता है और एक सीसेट का होता है। 2 पेपर होते हैं, और ये आप लोगों का 200 मार्क्स के दोनों होते हैं। और इसका मैक्सिमम क्वेश्चन होता है सीसेट का 80 मार्क्स के। 80 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। और ये जो आप लोगों का होता है फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर जो होता है आप लोगों के 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और 200 मार्क्स के होते हैं वो। और हाँ, सीसेट में आपको 33% लाना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बाद ही आप मेन से जाएंगे। हमें इतने मार्क्स लाना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं मेंस में। इसमें आप लोगों को 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ये याद रखिएगा। ये आप मेंस में आप लोगों को 9 पेपर देने होते हैं, 9 एग्जाम होते हैं इसके। 4 जीएस पेपर होते हैं, प्लस उसके 900 मार्क्स के होते हैं, जो 4 जीएस पेपर को होते हैं। 250 मार्क्स के सारे चारों होते हैं। और जो आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप लोगों का ऑप्शनल मेन होता है, उसमें 100 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। तभी आप समझ सकते हैं कि मतलब जाने की तर्क में है, वहाँ तक क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोग का 300 के एबव आ जाएगा एवरेज। ऑप्शनल में आप लोग का 500 मार्क्स के होते हैं, 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल का। और आप लोग का इंग्लिश का पेपर होता है, जो आप लोग के 300 मार्क्स के होते हैं इंग्लिश पेपर। और एक निबंध आता है आप लोगों का, जो होता है 250 मार्क्स के। और आप लोग का लैंग्वेज सब्जेक्ट, भारतीय लैंग्वेज सब्जेक्ट, भारतीय भाषा आप लोग का 300 नंबर का होता है। ये तो हम लोगों का हो गया कि कितना मार्क्स कितने मार्क्स का होता है हमारा ये दोनों पेपर एग्जाम। ये टोटल दोनों मार्क्स होते हैं, इसके टोटल मिलाकर 2025 के होते हैं दोनों मिलाकर। अब हम आ जाते हैं कि इसको तैयारी करने के दौरान इससे क्या क्या टिप्स होते हैं, उसको हम मेन चीज़ जान लेते हैं। ये सारा कुछ कवर करने के बाद हम इस पे आएंगे
आप लोगों को पूरा सिलेबस पहले लर्न कर लेना है। पहली इंपॉर्टेंट बात आप लोग देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए इसे कि हमें पहले सिलेबस कवर करना है। पहले सिलेबस कवर करेंगे पूरा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी जो आप लोगों का मेन चीज़ है, प्लस एनसीईआरटी इसमें 6 to 12 तक ऐड कर लीजिएगा। 6 to 12 तक इसको कवर करना है। फिर इसमें हम आएंगे मॉक टेस्ट जो आप लोगों का हेल्प करेगा क्वेश्चंस को समझने में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को निराश नहीं होना है अगर कम मार्क्स आ जा रहे हैं तो, फर्स्ट टाइम में ऐसे होता है। प्रॉपर रिवाइज करना, सिलेबस को प्रॉपर रिवाइज करेंगे, पूरा का पूरा प्रॉपर अच्छे से सिलेबस रिवाइज करिएगा। अब हम नोट्स को बनाएंगे, मेक नोट्स। अब ये तीनों चीज सिलेबस कवर हो गया, एनसीईआरटी कवर हो गया। अब मॉक टेस्ट आप जब लगाएंगे तो उसमें से आप लोग इसमें एनसीईआरटी जब कवर कर लेंगे, पहले रीड कर लीजिएगा, फिर दूसरी टाइम में आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरी बार जब रीड करिएगा बुक को तो उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा मेन मेन चीज़ों को। फिर उसमें उससे हम नोट्स बनाएंगे, उससे नोट्स क्रिएट करेंगे। फिर लास्ट मंथ में आप अवॉइड करिएगा प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले, लास्ट मंथ जो होता है उसके पहले हम कोई न्यू सब्जेक्ट ना पढ़ें। कोई न्यू सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है कि हम इसमें स्टार्ट कर दें न्यू सब्जेक्ट। इसमें कोई न्यू सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, अवॉइड करना है न्यू सब्जेक्ट को, न्यू टॉपिक को भी अवॉइड करना है लास्ट मंथ में प्रीलिम्स के। और हाँ, सीसेट में सीसेट को सीरियसली लें, सीसेट को जीएस मेंस की तरह पढ़ें। जैसे जीएस की तैयारी करते हैं हम, इसके इक्वली सीसेट को भी तैयार करें। ये नहीं कि जीएस को सीसेट को एकदम बहुत लेवी ले ले कि यार बहुत कुछ भी नहीं है सीसेट में तो आ जाएगा, बट नहीं मेन है ये, क्योंकि 33% आपको यहीं से लाना है। तो आप लोग का मेन यही हो जाएगा सीसेट, इसको हल्के में नहीं लेना है, वो जीएस की इक्वल्स को समझना है। और प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सॉल्व करना है, जो आप लोगों का जनरल साइंस जीके जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग होता है, आप लोगों का समझ जाएंगे उसको। फिर डेली आप लोग करेंट अफेयर और वीकली मंथ न्यूज़पेपर आप लोगों का हुआ, मैगजीन हुआ, इसे पढ़ना जरूरी है। डेली करेंट अफेयर देखेंगे। हाँ, और आप लोगों का ये मेन चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को टीचर चूज कर लेना है। बेस्ट टीचर कौन है, उससे यूट्यूब पर भी बहुत अवेलेबल है। आप लोग पहले सिलेबस लिख लीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो जो पढ़ना है जिससे रिलेटेड, सारा तो नहीं मिल पाएगा बट जितने भी टीचर हैं सारे अपने अपने अच्छी पोजीशन पे अच्छा वीडियो डालते हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। ये है आप लोगों का बेस्ट टीचर, पहले चूज कर लीजिएगा किस टीचर से पढ़ना है। स्मॉल गोल, पहले छोटे छोटे फिक्स गोल बनाइएगा, छोटे छोटे कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है। ये नहीं कि डायरेक्टली आप लोगों को जो क्या बोलते हैं रैबिट का चाल चलना है, वो नहीं करना है आप लोगों को। धीरे धीरे इसमें कछुआ ही जीतता है एक्चुअली। ये आप लोगों को स्मॉल गोल फिक्स करना है, फिर फेलियर से सीखना है। ये नहीं कि एक बार फेल हो गए तो छोड़ दें, ये नहीं होना चाहिए। कुछ बड़ा चीज़ पाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग को फेलियर से भी सीखना है कि जो आप लोग कुछ गलती किए हो उसको मिस्टेक को दोबारा ना करें। फिर यूपीएससी का आप लोगों का बेस्ट होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि यूपीएससी हम बेस्ट दें। फिर आप लोगों को खुद से लड़ना है इसमें, ये आप लोगों का जो लड़ाई है खुद से लड़ाई है। ये हमारा हो गया, जितनी भी पैटर्न है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को इसके अंदर में क्या सिलेबस है इसका, क्या कितने चैप्टर है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी बुक चाहिए, तो हमें कमेंट में बताइए, हम इसके रिलेटेड से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।